The helicopter from 129 Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor is the essence of all virtues. राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 26 जनवरी आ रही है और आज मैं आ गई हूँ यहाँ पर परेड देखने के लिए। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, उसी को देखने के लिए मैं आ गई हूँ। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, ये परेड क्यों निकाली जाती है, सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाली हूँ। 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान लागू किया गया था और संविधान लागू होने के साथ साथ भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। इसमें देश के वीर जवान, देश की टेक्नोलॉजी, बॉर्डर सुरक्षा यंत्र और देश के कल्चर दिखाए जाते हैं। हर साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जाती है, जहां पर देश के जवान अपना पराक्रम दिखाते हैं। अगर आप भी 26 जनवरी की परेड देखने का आनंद उठाना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर आने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। सुबह के 5 बजे हैं और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो मैंने घर से ही ऑटो कर लिया था और मैं यहाँ 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच गई हूँ। अगर आप आने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। काले रंग की टोपी नहीं लेके जानी है और बेल्ट नहीं लेके जानी है, पर्स का यूज़ नहीं करना है, सिक्के का यूज़ नहीं करना है। आप पैसे वगैरह नोट रख सकते हैं, सिक्के नहीं रखने हैं। और आप देखिए, ये है मेरा पास, तो यहाँ पर मैंने अपना पास भी ले लिया है और एंट्री करने में जा रही हूँ। तो एक पास पर 2 लोग जा सकते हैं और रिमोट वाली जो चाबी होती है वो भी अंदर नहीं जाएगी और इस स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जानी है। 5 साल से अगर छोटे बच्चे आप लेके जा रहे हैं तो हो सकता है आपको घर वापस आना पड़ जाए। और पीने का पानी भी अंदर आप बोतल लेकर नहीं जा सकते हैं। टॉयलेट वगैरह की भी अच्छी खासी सुविधा थी यहाँ पर। और आप साथ में क्या लेके जा सकते हैं, आपको सिर्फ अपना पास रखना है, अपनी एक आईडी रखनी है और आप कुछ पैसे रख सकते हैं और अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य दादा निकल गए हैं और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर 75 वर्ष संविधान के कंप्लीट हो चुके हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी परेड की शुरुआत हो। On this glorious morning, the spirit of India soars anew as we come together to honor the birth of our democratic republic, a moment when our constitution was forged, weaving the timeless ideals of justice, liberty and equality. स्मारक के किसी प्रवेश द्वार के सामने इंडिया गेट और समर स्मारक के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश की सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है और हम बराबर उनका मान सम्मान करते हैं। उनके प्रति सदैव ये राष्ट्र कृतज्ञता का भाव रखता है। ये पूरा आयोजन इसी भावना की बहुत ही प्रेरक अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और इस पूरे परिदृश्य में मानो समय ठहर गया, रुक गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का राष्ट्रीय समर स्मारक के अमर चक्र के निकट आगमन हो चुका है और अब वे उस अमर चक्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां वे शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आइए शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से हम भी इस क्षण को आत्मसात करें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए 15 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाईं तरफ देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिनका स्वागत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात देश की माननीय राष्ट्रपति का आगमन होगा और उनके साथ होंगे हमारे इस वर्ष के विशेष अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति महोदय।
राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। By side in harmony and friendship, our hearts reside. जहाँ हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा, वहाँ भी वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं आपके लिए। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष। इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारथ जल थल में सक्षम उपकरण, 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन लेफ्टिनेंट नेपो मोरांथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव गोरसी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, ये है समुद्र की प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत, जन पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्य महाकुंभ चक्रवात चेतावनियां उच्च शिक्षा के अवसर है AI विज्ञान है, रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान। सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते। तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम पे आए नए उजाले। और अब श्रद्धांजलि देते हुए हमारे जय जगत बताते हुए कि आपके बलिदान को हम अपने सिर का ताज बनाएंगे, बाधाओं को सहकर हम सामना करेंगे डटकर, अब रुकेंगे हम मंजिल पर पहुंचकर, ऐसी सुनाएंगे सब। ये कोरो सिग्नल के अद्भुत संतुलन, कौशल और लगन को दर्शा रहे हैं। इस बर्फीले शासन में, रेतीले गर्म स्थल में, हर जगह जैसा नाम वैसा गुण। और ये देखिए
The helicopter from 129 Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor is the essence of all. Arjun formation. Trishul formation. में एक नया आयाम जुड़ता हो। इसी बीच प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सलामी मंच के ठीक सामने पहुंचते हुए अब राष्ट्रपति जी के अंगरक्षकों द्वारा नेशनल सैल्यूट दिया जाएगा एवं राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आग्रह इस दौरान कृपया फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश। माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक आज का समारोह जहाँ पूरा देश भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे करने के उत्साह एवं गर्व से परिपूर्ण है, वहीं आप सभी की आज कर्तव्य पथ पर उपस्थिति से ऐसा विदित होता है मानो मातृभूमि से बढ़कर कोई सुख नहीं। हुआ वातावरण है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष अतिथियों का अभिवादन अत्यंत हर्ष से स्वीकार करते हुए अपना तन मन माँ भारती के लिए समर्पण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मानव उत्साह का समंदर उमड़ आया हो कर्तव्य पथ पर, जिनका रोम रोम श्वास श्वास भारत का उत्थान भारत का विकास, जिनका हर कर्तव्य हर कर्म भारत पे शुरू भारत पे खत्म, और वही भावना से सभी में जोश उमंग भरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी एक गौरवान्वित क्षण सभी के लिए। हे भारत माँ तुम्हें नमन, तेरे चरणों में पावन जल है, तेरे आंचल में सुख का फल है, तू देती हरी भरी हरियाली, तू ही देती शीतल पवन, है धरती माँ तुझे नमन। आज इस स्वर्णिम घड़ी में सब देशवासियों का एक होना, विकसित भारत राग में स्वर मिलाकर आगे बढ़ना, लगता है उत्कर्ष के पथ पर बढ़ती भारत माँ खुशी से मुस्काई है और भारत माँ ने मानो दी बहुत बहुत बधाई है। फुल ड्रेस रिहर्सल का समापन हुआ। इसके बाद हम आ गए थे इंडिया गेट पर, लेकिन इंडिया गेट बंद था क्योंकि 26 जनवरी तक ऐसे ही बंद रहेगा और हमने बाहर से ही फ़ोटो क्लिक कराए थे। तो आज हमने काफ़ी लुत्फ़ उठाया। अगर आप भी 26 जनवरी की परेड देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ और परेड का लुत्फ़ उठाएँ। इसी के साथ गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे।